नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, कई दिनों से कई लोगों की एक क्वेरी थी और कई लोगों ने चीज़ों को पूछा। ये डीपीएफ एक रीजनरेशन, डीपीएफ रीजनरेशन का एक उसमें आता है, क्या नाम है, एक साइन बन के आता है। मैं साइन तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा और मैं बहुत बड़ा, अरे मतलब उसमें ऐसे 3 डंडियां करके रहेंगी साइन में। देखिए, हम बड़े देसी टाइप के आदमी हैं, हमको बहुत ज़्यादा इसमें यूट्यूब में ये फ़ोटो लगा दो, वो फ़ोटो लगा दो, ये सब नहीं आता है। ऐसे करके 3 डंडियां आती हैं और गोला गोला ऐसे 3 डंडियां ऐसी बनी रहेंगी। तो वो होता है डीपीएफ रीजनरेशन का। तो डीपीएफ रीजनरेशन होता क्या है एक्चुअली, पहले इसको समझते हैं। डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो यूरो 6 आ गई गाड़ियाँ, सॉरी यूरो नहीं, भारत 6, भारत 4, खैर भारत 4 में छोटी गाड़ियों में मेरे ख्याल से नहीं था। हाँ, ये डीपीएफ वाला शायद छोटी गाड़ियों में नहीं था, सिर्फ बड़ी गाड़ियों में था, कमर्शियल व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स में। तो अभी ये भारत स्टेज 6 में क्या किया है कि अभी इन्होंने डीपीएफ फिल्टर्स डालना शुरू कर दिया। तो जो एग्जॉस्ट के पास जो है ना, एक फिल्टर होता है जो बड़ा ही महीन होता है। तो जो इंजन जो है, इंजन जब धुआं देता है, डीजल इंजन है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है। तो वो धुएं में जाहिर सी बात है कार्बन भी आएगा, क्योंकि डीजल जल रहा है तो कार्बन आएगा। तो वो पर्टिकुलर जो फिल्टर है वो हमेशा साफ करता रहता है। तो वो साफ करने पे क्या है कि जब वो साफ करेगा तो उसमें धीरे धीरे जाके ना कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो जब कचरा इकट्ठा होता है तो वो फिल्टर थोड़ी देर के बाद जाम होता है। अब वो कचरा कैसे इकट्ठा होता है? बहुत टाइम तक इंजन को आइडल रखने पे, बहुत टाइम तक आप ट्रैफिक में धीरे धीरे चलते हुए, ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज़ें धीरे धीरे कार्बन डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं। खैर, वो एक बार होता है तो उसके लिए फिर रीजनरेशन करना पड़ता है। गाड़ियों में ऑटोमेटिक रीजनरेशन किस में होता है किस में नहीं होता है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसका प्रोसेस बता दूं। तो जब वो एक्चुअली ये भी कब होता है ना, रीजनरेशन वाला हिसाब किताब ये कब मांगता है डीपीएफ की, जब आपकी गाड़ी बड़ी ठंडी तरीके से, मतलब ठंडे मौसम में चल रही है, ठंडी है, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर उतना नहीं पहुंच रहा है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, गाड़ी को 2000 आरपीएम, 2000 आरपीएम क्यों बोला जाता है? कोई भी शिफ्ट हो, शिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो, माफ़ करिएगा थोड़ा सा गाड़ी में फैमिली भी है तो उसमें आवाज़ आ रही है। अब उसमें क्या है कि मतलब ठंडी इंजन के टेम्परेचर उतने तक नहीं पहुंचते हैं और आप ट्रैफिक में लगातार चलते हैं, तो डीपीएफ रीजनरेशन का एक प्रोसेस आता है, वो रोज़ आता भी नहीं है, वो टाइम टू टाइम पे आता है। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको कि 2000 के ऊपर आरपीएम क्यों बोला जाता है? 2000 के ऊपर जब आप आरपीएम चलेंगे तो जितना ज़्यादा इंजन का आरपीएम होगा उतना ही ज़्यादा एग्जॉस्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा एग्जॉस्ट टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो आपका रीजनरेशन जो प्रोसेस है, मतलब उसमें आके जो भी आपके कार्बन डिपॉजिट फंसे हुए हैं वो सब जल के निकल जाएंगे, वो सब जल जाएंगे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि एक बार जब डीजल इंजन में जो फायरिंग स्टेज होता है, मतलब कंप्रेशन स्टेज जो होता है, उसमें अराउंड 300-350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आता है। तो वो जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट में आएगा, और 300-350 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है ना, पूरा आपका जितना भी कार्बन डिपॉजिट है वो जल जाएगा। जलने के बाद वो आपका रीजनरेट हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा।
रीजनरेशन कुछ होता नहीं है, साफ करना, डीपीएफ साफ करना। वो जब एक बार साफ हो जाएगा तो आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और बस, तो एक्चुअली यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो हायर आरपीएम में इसीलिए बोला जाता है कि गाड़ी चलाएं कि जिससे कि आप उसको मतलब प्रेशर दे सकें। और जब गाड़ी के ऊपर एग्जॉस्ट प्रेशर जब आएगा तो वो एग्जॉस्ट गैसेस बहुत गर्म रहेंगी, 2000 आरपीएम पे बहुत गर्म हो जाएगा। तो उसमें आपको मतलब सब पर्टिकुलर जितने भी डिपॉजिट्स हैं सब जल के निकल जाएगा, ये होता है। और उसको थर्ड गियर में बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि थर्ड गियर चलने लायक होता है। अब आदमी मानिए अगर उसको गाड़ी को स्पीड में ना चला पाए, तो स्पीड में नहीं चला पाने की वजह से वो थर्ड गियर इसलिए होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, एटलीस्ट 60 की स्पीड से तो चल ही सकता है। तो जब 60 की स्पीड से वो चलेगा तो उसमें मतलब उसको आरपीएम पहुंचा सकता है, आरपीएम ज़्यादा उसको मिलेगा, 2000 आरपीएम, तो वो बहुत है, अच्छा है। 2000 से ऊपर भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको क्या है कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का प्रोसेस होता है। बड़ी गाड़ियों में जैसे ट्रक्स वगैरह हैं तो उसका प्रॉब्लम ये है कि ट्रक्स वगैरह में क्या होता है कि आपका उसमें स्विच दी रहती है रीजनरेशन का। तो आप जब एक बार उसको दबा देते हैं तो उसको रीजनरेशन भी ऐसे नहीं किया जाता है, कहीं खड़ा किया जाता है ऐसी जगह की मतलब ऐसी जगह खड़ा किया जाता है कि मतलब नीचे कहीं घास फूस ना हो, कागज़ पत्थर ना हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसमें जाता है और खड़ी गाड़ी में आरपीएम वगैरह बढ़ जाता है। और हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें जब डीपीएफ रीजनरेशन करते हैं तो इंजन का आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और आरपीएम तो बढ़ता है और उसमें क्या होता है आपका स्टार्ट स्टॉप जो है वो काम नहीं करता है, जिसमें स्विच होती हैं पर्टिकुलर, तो वो आपका स्टार्ट स्टॉप बटन भी उस समय आइडल कंडीशन में चला जाएगा, वो भी बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, हम तो अभी आके टोल प्लाजा पे रुके हुए हैं, देखते हैं क्या है। तो ये है डीपीएफ रीजनरेशन का प्रोसेस, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और हाँ, टाइम टू टाइम जब आए, और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम ट्रैफिक में दिन भर चलते रहते हैं, डीपीएफ रीजनरेशन नहीं होता है, कैसे करें क्या करें। रात को गाड़ी निकालिए, रात को गाड़ी के साथ बदतमीजी करिए, दबाइए 2 नंबर 3 नंबर में उसको भगाइए, खुद ही जब एग्जॉस्ट गैस से प्रेशराइज करेंगी और गर्म होगा सब तो साफ़ हो जाएगा। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं रखता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए आप लोग, नमस्कार।